नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 8 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, एमसीक्यू टाइप के सवाल को देखेंगे। कुल मिलाकर हम लोग 200 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 6 है यानी कि सेट 6 है और इस वीडियो के अंदर हम लोग 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, एमसीक्यू टाइप के सवाल को देखेंगे। सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और यही सवाल आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। और इससे पहले के वीडियोस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा सवाल है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है वॉरेन हेस्टिंग्स थे 1973 में, ठीक है। कब? 1773 में, ठीक है, 1773। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? मद्रास, सूरत, कोलकाता या फिर मुंबई? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी जो है सूरत में, ठीक है, स्थापित की थी। सूरत आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? याद रखना 1707 ईस्वी में, ठीक है, 1707, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, ठीक है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव ने मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी प्राप्त करने में सफलता हासिल की, जिससे कंपनी को बंगाल से राजस्व प्राप्त होने लगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी कि HEC की स्थापना कब की गई? HEC, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, इस कंपनी की स्थापना जो है 1958 ईस्वी में की गई थी। 1958, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि मसलिन यानी कि मलमल क्या है? मलमल गरम मसाला, बारीक सूती कपड़ा, चंदन की लकड़ी या फिर रेशमी कपड़ा? तो भारत में पहली मलमल जो है ये हो जाएगा आपका सूती कपड़ा, ठीक है, बारीक सूती कपड़ा। और भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में, ठीक है, 1854 ईस्वी में बॉम्बई में स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारे इस चैनल में जो है साइंस के सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, साइंस का सीरीज़ आप लोग देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर आपको प्लेलिस्ट चेक करना है, प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोज़ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, साइंस और सोशल साइंस का जो है सीरीज अभी चल रहा है और बहुत जल्द जो है मैथ का सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बस इस चैनल में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सिपाही विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना और सभी में शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, सारे के सारे सवाल पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको एग्जाम पेपर 2025 में देखने को मिलेगा। रेगर मृदा किसे कहते हैं? लाल मृदा को या फिर काली मृदा को या फिर जलोढ़ मृदा या लेटेराइट मृदा? तो रेगर मृदा जो है काली मृदा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, काली मृदा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को, ठीक है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है अभी यहाँ पर चीन हो जाएगा, आपका सही उत्तर चीन हो जाएगा। भारत का स्थान जो है चौथा है, ठीक है, लौह अयस्क में भारत चौथे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर चीन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चाय की शुरुआत कहाँ से हुई? चाय की शुरुआत चीन से हुई है, ठीक है, चीन से, ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
और भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है। विश्व का कॉफी कटोरा किस देश को कहा जाता है? विश्व का कॉफी कटोरा जो है ब्राजील को कहा जाता है, ब्राजील आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चाय के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख पेय फसल जो है कॉफ़ी है, और विश्व में कॉफ़ी कटोरा जो है ब्राज़ील को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि संचार के साधन का एक उदाहरण है इंटरनेट, बिजली, मंदिर, नदी। तो देखिए यहाँ पर संचार के साधन पूछा जा रहा है, तो आपका इंटरनेट हो जाएगा, इस संचार का साधन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो टिस्को देखिए स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है, स्वर्ण रेखा हो जाएगा। भारत में प्रथम आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग टिस्को की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में जमशेदपुर यानी जमशेदपुर झारखंड में की गई थी, ठीक है। तो जमशेदपुर में है टिस्को, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, स्वर्ण रेखा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट हमारा सवाल है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष होने पर जो है भारत में आप वोट डाल सकते हैं, ठीक है, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, ठीक है, 18 वर्ष होने से ही आप वोट दे सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? तो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, ठीक है, 5 वर्षों के बाद होता है। लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? तो 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष के बाद होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अस्पृश्यता का अर्थ है जो छूने योग्य नहीं है, जो दिखाई ना दे, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी। तो अस्पृश्यता का अर्थ है जो छूने योग्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? तो याद रखना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है भारत में फिलहाल निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को जो है भारत में अभी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है लास्ट सवाल कि मानव एक डैश प्राणी है, व्यावसायिक, सामाजिक, वन्य या फिर राजनैतिक। तो यहाँ पर सामाजिक हो जाएगा, ठीक है, मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट 6, ठीक है, यानी कि सेट 6 का सॉल्यूशन, और इसके बाद जो है सेट 7 आएगा। आप लोग बस इस चैनल में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।